भगवान के एक बड़े भक्त हुए हैं श्री धन्ना जी। उनके जीवन की बाल्यकाल की एक घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण इनके घर आए। वे ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहां आ गया और बोला कि मुझे भी ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर कहा कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पांवों में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं पाए तो ये भी अड़ गए कि आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। भगवान फिर भी नहीं पाए तो उस दिन भूखे प्यासे ही रह गए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गायें चराने जाते थे। वहीं ये भोजन करते और प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पा करके छोड़ देते थे, वही यह भी पाते थे। प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे। एक वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज तक दर्शन नहीं हुआ था। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब कामकाज करते हुए भगवान की आराधना करते रहे। इस प्रकार श्री धन्ना जी बचपन से ही भगवान के बड़े भक्त बन गए। ओम।